एक महत्वपूर्ण बात, आदिवासी, किसान, गिरिवासी, वनवासी, छात्र छात्राएं, स्कूल के जाने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले नौजवान, इनको का नक्सलवाद से क्या लेना देना? मैंने बताया ना, लोग बहुत कच्चा खेलते हैं फिर पकड़े जाते हैं। दंतेवाड़ा में माइंस बिछा के 75 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक सेकंड के आधे हिस्से में ध्वस्त कर देना, ये नक्सलवाद है। और उसको कवर फायर देना नक्सलवाद है। किसान की बात, छात्र की बात नक्सलवाद किसने कह दी? ये दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हो यार? समझदारी से बोलो। एक यहां पर रुक जाओ भाई धर्मेंद्र, अब रुक जाओ। अभी वहां धार में बच्चियों ने सड़क जाम की, कहा कमिश्नर को बुलाओ। किसी मूर्ख ने नहीं कहा ये नक्सलवाद है, किसी ने नहीं कहा। मैंने नक्सलवाद का उदाहरण दिया भाई साहब। दशकों दशक तक वहां प्रशासन नहीं घुस पाया, सेना नहीं घुस पाई, पुलिस नहीं घुस पाई हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में। उसको इतना सरलीकृत कर दिया। बोले इधर छात्रों की बात, आदिवासी की बात, गरीब की बात, अरे सबकी बात ठीक है, लेकिन नक्सलवाद की बात ठीक नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। सबको सब सवाल पूछे स्वागत, लेकिन हम नक्सलवाद को समर्थन नहीं कर सकते जिसने इस देश में 60,000 से ज्यादा सैन्य बल और सुरक्षा बल मार दिए, लाखों लोगों का जीवन अंधकार से भर दिया। उन आतताइयों को हम कवर फायर देना चाहते हैं कि मैं भी नक्सल, मैं भी नक्सल। नक्सल हो बाबू मेरे तो आओ फिर अबू जुमाड़ में हो जाए दो दो हाथ। यहां दिल्ली में बैठ के गुलगुले ना खाओ। नक्सल हो, नक्सल होना चाहते हो, तबीयत भुरभुरी हो रही है, आ जाओ दंतेवाड़ा में, वहां व्यवस्था है पूरी पूरी खातिर होगी। जिन भी राजनेताओं के मन में ये हुक उठ रही हो कि मुझे नक्सल होना है या मैं नक्सल हूं, उन सबको दंतेवाड़ा जाना चाहिए। वहां नक्सल विरोधी आंदोलन का भी थोड़ा बहुत कार्यक्रम चल रहा है। बंदूक और बम उठाने वालों के पक्ष में मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, और जो लोग खड़े हो रहे हैं उन पर भी लानत है, मलानत है। बंदूक और बारूद के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। अगर सवाल पूछने का, जिनका सवाल पूछने का तरीका बारूद से होकर गुजरता है धर्मेंद्र भाई, सॉरी टू से, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। सवाल कंठ से आना चाहिए, तमंचे से नहीं, ये जान लीजिए। कंठ से बोलिए, 100 बार सर झुकाकर सुना जाए, मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। लेकिन ना जी, मुझे ना रणवीर सेना पसंद, ना भूमियार सेना पसंद, ना नक्सली पसंद, ना चंबल के डकैत पसंद, ये जान लीजिए। वो किसी जात के हो। कहा तो छबराम को भी नेताजी जाता था, तो नेता मान लें। आपको स्मरण नहीं होगा 70 से 82-83 का दशक का समय, तब मुलायम सिंह को नेताजी नहीं कहा जाता था, उनको मुलायम सिंह कहा जाता था, छबीराम को नेताजी कहा जाता था, तो नेता मान ले। छबीराम भी यही कहता था जो आज आप लोग कह रहे हो कि हम तो गरीबों को लिए लड़ रहे हैं, गरीबों पर जुल्म होगा तो छबीराम की बंदूक गरजेगी। अरे दादा रे दादा, एक मुठभेड़ में 9 पुलिस वाले मार दिए छबीराम ने, और सीओ को किडनैप करके गाड़ी में ले गया। उसको नेताजी कहते थे लोग। लोग पूछते थे तुम ऐसा क्यों करते थे, तो कहता मैं डकैती नहीं डाल रहा हूं, मैं तो गरीबों और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूं। लो भैया, डकैत भी ताबीज पहनने लगे विचारधारा का। ये मंजूर नहीं होगा भैया, माफ करिए ना। अनंत अमित, अच्छा ये बात अचानक से 15 अगस्त को दिमाग में क्यों आई, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, एक। दूसरा, जो बात राज शर्मा कह रहे हैं उनको थोड़ा अतिरेक में चले गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसके लिए 5-10 लाइन का स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय जारी कर देता है। प्रधानमंत्री ने ये जो कहा है दिमागी नक्सल, इसका मतलब ये है, तो फिर वो जिम्मेदारी सुधांशु त्रिवेदी को या रिजिजू को नहीं निभानी पड़ती, नहीं, क्योंकि उनकी बात ये लोग मानेंगे नहीं। अगर कोई नई बात उन्होंने कही और उस पर विवाद हो गया, तो विवाद पर एक स्पष्टीकरण जारी हो जाए, क्या दिक्कत है? या विवाद चले इसी के लिए बोला ठीक चलने दो, आनंद आ रहा है,
ऐसा कुछ मसला है क्या अमित जी? नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, राजनीति में ऐसा भी होता है। बोले गुरु बवाल के लिए बोले हैं, ऐसा भी होता है। मैं इसे 20 उदाहरण बता दूं। जब मैंने नेताओं से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले गुरु बवाल के लिए बोले। क्या? एक से सुन लो, एक याद आ गई, ये भूल जाऊंगा। शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री थे। कहीं गए, राजेश पायलट बोले आए पाकिस्तान नक्शे को नक्शे से मिटा देंगे। बवाल मच गया अमेरिका तक है। ये शंकरराव चौहान ने उनको डांटा, बोले क्या बोल दिए, बोले ऐसी भीड़ थी बोल दिए। भूलने भी बोला करो यार, आप होम स्टेट मिनिस्टर होम। तो बोले प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खंडन करना पड़ेगा। बोले कर दीजिए। क्या? तो ऐसे भी बोल देते हैं। बोले तो मौज आएगी, अगर मौज के लिए बोला तो अभी बता दो, और गंभीर बात है उस पर विवाद है तो एक स्पष्टीकरण आ जाए। अनंत में भैया जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय जी। भैया जी, देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है और हम 80वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरीके से लाल किला के प्राचीर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्दों को कहा, 76 मिनट के भाषण में उन्होंने दिमागी नक्सली का जो प्रयोग किया, निश्चित तौर पे उन तमाम ऐसे लोगों को ये इस बात समझने और सीखने की जरूरत है कि माननीय मोदी जी ने बहुत ही गंभीर मुद्दों को लेकर उन्होंने लाल किला के प्राचीर से कहा है। ये लोग भी समझ रहे हैं और देश की 150 करोड़ आबादी भी समझ रही है। लेकिन इस बात को भैया जी 24 घंटे भी नहीं होते हैं और इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब का स्वयं बयान आ जाता है कि जी मैं नक्सली हूं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं आपके मार्फत से, इसी देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। 13 अप्रैल 2006 को मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए इस देश का नक्सलियों का बढ़ना इस देश के लिए खतरनाक बात है। उसके बाद हमारी सरकार बनती है 14 में, हम ये घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवादियों का सफाया कर देंगे, और जो कि 31 मार्च 2026 को गृह मंत्री जी लोकसभा में घोषणा कर देते हैं। लगभग पूरे देश से नक्सलियों का सफाया हो जाता है। तो कांग्रेस माननीय मनमोहन सिंह जी के बयान के साथ है कि कांग्रेस माननीय चिदम्बरम जी के बयान के साथ है? पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई जो नहीं रहा उसके साथ क्यों होंगे, जो है उसके साथ होंगे। और दूसरी बात, कल भैया जी 24 घंटे नाग पंचमी के भी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आस्तीन के सांप पिछले 24 घंटे से निकलकर देश के तमाम राज्यों में घूम रहे हैं, एक मोफलर वाले का बयान आपने दिखाया। यही मोफलर वाला दिल्ली में जब आता है तो जन लोकपाल का टोपी पहन के घूमता रहता है और एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे नक्सली कह दिया, और वो तमाम बातें करता है कि मैं नक्सली कैसे हो गया। लेकिन वही जन लोकपाल का टोपी, जनता को टोपी पहनाकर आज वो कह रहा है कि मैं अर्बन नक्सली हूं। अरे ये मतलब अजीब तरह का हाल है साहब। आप पहले कह रहे थे कि मुझे नक्सली कह रहे हैं, आज आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं अर्बन नक्सली हूं। तो ये बताता है। और तीसरा आपने प्रतापगढ़ी जी का दिखाया है। यही भैया जी उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ी है, इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने तमाम बातें कही। उसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के लिए एक कविता लिखा। वो कविता था, शायद किसी का ऐसा कद नहीं होगा, दोबारा इस मुल्क में अतीक अहमद नहीं होगा। अरे मैं प्रतापगढ़ी तेरे को बता देना चाहता हूं, इस देश में दोबारा अतीक अहमद जैसा की औकात नहीं है जन्म ले लेने की, मुख्तार जैसे की औकात नहीं है दोबारा इस धरती पर आकर और उत्तर प्रदेश जैसे में लोगों की हत्या करने की, दोबारा जन्म लेने वाले ऐसे लोगों को उसके गिरेबान में झांकने की। यही तो सवाल है। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, केवल झूठे वादे, झूठी बातें हैं। इतिहास कविता कर रहे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, तमन्नी चोर, अतीक अहमद और आईकी चोर, मुख्तार अंसारी के लिए कविता करने वाले लोग, ये सोचना पड़ेगा धर्मेंद्र जी दोबारा से दिमागी नक्सली इसीलिए तमन्नी चोर, अतीक अहमद को सोचना पड़ेगा। कौन है दिमागी नक्सली? जब सरकारें वेलफेयर की बात छोड़ करके मैं अपने पर आ जाएंगी तो सवाल उठाने वाला, विचार पैदा करने वाला नक्सली हो जाएगा। अरे दिमागी नक्सली दिमाग को तो प्रयोग करके बताइए। दिमागी नक्सली पे वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि 14 के बाद का नया भारत है, बदलता हुआ भारत है।
ये केवल रणनीतिक चाल है मुख्य मुद्दों से भटकाने की। मोदी जी खुद जानते हैं। अरे अभी जो अर्बन नक्सल था दिमागी नक्सल तो हो सकता है, मोदी जी खुद आगे सवाल पूछे थे जब विदेशों में जा करके सवाल पूछते थे भारत में कमजोर दिमागी अर्बन नक्सल मानसिकता वालों से देश का कुछ भी नहीं होने वाला है। सपेरों की सरकार भारत में 50 करोड़ आबादी बताएगी ऐसे अर्बन तो ये क्या दिमागी नक्सल नहीं था? देश के अंदर सब बात नहीं थी। मत करिए, मोदी जी भी होंगे उस तरह। हमने नक्सलियों को बंदूकों से हमारे सैनिकों ने हराया और ऐसे अर्बन नक्सलियों को संविधान और लोकतंत्र बताएगा कि इस देश में रहना है तो आप देश की मानसिकता से रहिए, देश के संविधान से चलिए। अर्बन मानसिकता लेके इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। अर्बन नक्सल नहीं, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल नक्सली वही है जो अर्बन नक्सल क्या होता है? लोग आए हुए थे ना अराजकता फैलाने के लिए जंतर मंतर पर कौन लोग थे? करिए, अरे थोड़ा दिमाग खोल, दिमागी नक्सली थे, वो एक डायरेक्टिव सेट कर रहे थे। थोड़े हैं आप तो पढ़े लिखे। अनंत अमित को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र सिंह को भी रोकूंगा।